मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये मैट्रिसेस जो है ये प्लुरल है मैट्रिक्स का। देखें ये होता है मैट्रिक्स, ये देखें मैट्रिक्स, इसका प्लुरल जो होगा वो मैट्रिसेस होगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बुक में जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो मैं इजी करके इसको लिखवा देता हूँ। सेट ऑफ नंबर्स arranged in rows and columns so as to form a rectangular array. Set of numbers arranged in rows and columns so as to form a rectangular array. अब सेट ऑफ नंबर्स ऑफ अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स के हमने नंबर्स लेने हैं और उनको रोज और कॉलम्स के अंदर जो है वो अरेंज करके उसको उसकी फॉर्म कौन सी बनानी है, रेक्टेंगुलर अरे। इट मीन ये सो एज का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, फॉर। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस तरह का ये रेक्टेंगुलर अरे होगी, उसके अंदर इस रेक्टेंगुलर अरे के अंदर हम सेट ऑफ नंबर्स लिखेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, रोज और कॉलम्स में। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखें ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये देखें सेट ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है। और इसको हमने अरेंज किस में किया है, रोज में और कॉलम्स में। क्यों, ताकि ये रेक्टेंगुलर अरे बन जाए। तो इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। तो देख लें दोबारा, और कि हमने नंबर्स को, इसके सेट को हमने रोज में और कॉलम में अरेंज करके इसकी कौन सी फॉर्म बना ली है, एक रेक्टेंगुलर अरे की, और इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। मैट्रिक्स को किससे जाहिर करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। ये ए है, ये कैपिटल ए है, इससे डिनोट करते हैं बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, तो ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अब देखें इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9। These are the items, these are the things that is present in matrix, और इनको हम नाम देंगे एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें अगर डेफिनेशन आ जाती है कि एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, व्हाट इज द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आप कह सकते हैं कि आइटम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, द नंबर्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, आइटम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। तो मैं इसको लिख भी देता हूं आपको कि एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है।
तो क्या लिखेंगे, आइटम्स present in a matrix are called elements or entries of a matrix. Items present in a matrix are called elements or entries of a matrix. तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर जो एंट्रीज हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां तक एक मैट्रिक्स के बारे में हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंदर जब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी तो उसके अंदर एक रोज का लफ्ज भी आया था, रोज का मतलब वर्ड भी आया था, और कॉलम्स का वर्ड भी आया था। तो अब ज़हन में आता है कि ये रोज क्या हैं और कॉलम्स क्या हैं, तो इसको इस तरीके से कहेंगे। मैं अब इसका नाम बी रख लेता हूं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन दूर हो, और इनका नाम रख लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई रख लेता हूं। तो ये भी एक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ओके, और जो इसकी एंट्रीज हैं वो स्मॉल लेटर्स में आएंगी, जैसा कि ए बी सी ये स्मॉल में है, ठीक है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये इसकी एंट्रीज या इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये पता चल गया। अब हमने बताना है कि रोज क्या है, कि रोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, ये बताना है। अब देखें, ये इसको कहते हैं हॉरिजेंटल, जो जमीन के साथ साथ ऐसे इस तरीके से जमीन के साथ साथ, ये बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, इसके साथ साथ ऐसे, तो ये क्या होगी, हॉरिजेंटल। ये देखें, ये हॉरिजेंटल है, और ये ऊपर की तरफ जाएं तो ये वर्टिकल है। तो आपने एक रूम देखा है, रूम के अंदर जो दीवार के निचला हिस्सा होता है, जो फर्श के साथ साथ होता है, फ्लोर के साथ साथ होता है, तो वो हॉरिजेंटल होता है। और जो छत के साथ जो कॉर्नर मिल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलम्स, उसको हम वर्टिकल कहते हैं, उसको कॉलम्स कहते हैं। तो देखें, ये चीज वर्टिकल है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। तो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या चीज होंगी, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि एलिमेंट्स हॉरिजेंटल elements are called horizontal elements are called rows। तो इसमें कितनी रोज हैं, ये देखें, ये हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो है, ये हॉरिजेंटल रो है, ये सेकंड रो, ये हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड रो। इट मींस जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स हैं दैट मेक रो, हॉरिजेंटल एलिमेंट्स मेक रो। तो E C, so we can say that A B C make first row, horizontal elements D E F make second row, horizontal elements G H I make third row, okay। Now we will discuss the columns of matrix। Now we will discuss the columns of a matrix। Columns
vertical elements form columns. Vertical elements of a matrix form columns. देखिए बेटा, ये देखें, ये कॉलम फर्स्ट है, इसमें वर्टिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? ए, डी और जी। इसमें वर्टिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? बी, ई और एच। इसमें वर्टिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? सी, एफ और आई। तो इसमें ए, डी, जी मेक फर्स्ट कॉलम, बी, ई, एच मेक सेकंड कॉलम, सी, एफ, आई make third column. Okay, for example, that is E. Here is the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the matrix E that is denoted by capital letter. Okay, now here is 2 rows and 3 columns. In this matrix there are 2 rows and 3 columns. अब मैट्रिक्स ई जो है वो 2 रोज पर मुश्तमिल है और 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल है। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। अब मैं जरा एक और एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हम इसको रख देते हैं एफ मैट्रिक्स, 1, 2, 3, 4। नो देयर आर 2 rows and 2 columns. ओके, इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैट्रिक्स को और उसकी रोज को और उसकी एंट्रीज को। तो अब आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसको डिनोट किससे किया जाता है और उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स किसको कहते हैं, एंट्रीज किसको कहते हैं, रोज किसको कहते हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।